सभी को नमस्कार। 28 जनवरी 2026 की दिल्ली में सर्द सुबह में मैं आप लोगों को कुछ न्यूज अपडेट्स के साथ मिल रहा हूं। अभी अभी एक बहुत बुरी खबर हमारे पास पहुंची है कि महाराष्ट्र की डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित दादा पवार एक प्लेन क्रैश में बारामती एयरपोर्ट में अब नहीं रहे। डीजीसीए ने कंफर्म किया है कोई भी पर्सन जो बोर्ड में थे कोई भी नहीं रहे, सब लोगों की मृत्यु हो गई है। अजित दादा पवार महाराष्ट्र राजनीति के वो एक ऐसे धुरी थे जिनके बिना सरकार और सत्ता चलाना थोड़ा सा मुश्किल होती थी। अजित दादा पवार शरद पवार की भतीजे हैं। शरद पवार जब सेंटर में मंत्री बनकर आ गए, उन्होंने अजित पवार को राज्य में संगठन का भार दे दिया था। कुछ सालों से दादा और पवार साहब के बीच बहुत अच्छे रिश्ता था नहीं। उन्होंने एनसीपी छोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन में आ गए थे। पार्टी असलियत में उनके पास थी। एनसीपी शरद पवार वाला गुट अलग हो गया था और एनसीपी की असली मालिक ये अपने आप को साब्यस्त इलेक्शन कमीशन में कर चुके थे। वो लगातार 2 कांग्रेस गवर्नमेंट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। इससे पहले भी सरकार में देवेंद्र फडणवीस जी के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे और अभी भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पर आसीन थे। एनसीपी की इस इलेक्शन में बड़ी हार हुई थी। वो मतलब उसको सेल्फ एनालिसिस करने में लगे थे, परंतु उनकी मृत्यु महाराष्ट्र राजनीति में एक हिस्सा को अभी मतलब ये इसको और पेचीदा कर देता है। महाराष्ट्र की राजनीति इस समय बहुत पेचीदा ऑलरेडी है और ये और राजनीति में पेचीदापन ले आता है और हमें इस बात का खेद रहेगा। राजनीति का एक धुरी, न्यूज का एक हिस्सा महाराष्ट्र में अजित दादा पवार के साथ समाप्त हो गया है। उनकी आत्मा को प्रभु शांति दें और उनके परिवार को इस दुखद घड़ी में लड़ने की, इस परिस्थिति के साथ लड़ने की शक्ति और सामर्थ्य दें। भगवान करें कि उनको उनके चरणों में स्थान मिले। उनकी जीवन विवादित रही है, विवादित जीवन। आज मृत्यु के दिन में उन विवादों के ऊपर चर्चा करने की समय नहीं है, परंतु वो राजनीति के एक बहुत विवादीय चरित्र रहे हैं। इस तरीके की कैरेक्टर्स की रहने से हर राज्य की कोई ना कोई पॉलिटिक्स में थोड़ी सी इंटरेस्ट लोगों को जगती है। आज पार्लियामेंट बजट सेशन शुरू हो रहा है। द्रौपदी मुर्मू जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को आज स्पीच देंगे। कल इकोनॉमिक सर्वे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर प्रस्तुत करेंगे उसको कल टेबल किया जाएगा और ये सेशन 13 फरवरी तक चलेगी। 13 फरवरी को साइन डाई होएगा। फिर मार्च में यह अधिवेशन चलता है। बजट अधिवेशन 2 हिस्से में अनुष्ठित होती है अपने पार्लियामेंट में। इंडिया और ईयू का जो एक हम लगातार इस न्यूज सेगमेंट में चर्चा करते हैं, नेगोशिएशन फॉर ए मैसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए के लिए जबरदस्त चर्चा चल रही है। उसमें ईयू वाइन्स के ऊपर जो पाबंदी 150% की पाबंदी है उसको घटा के 20 से 30% कर दिया जाएगा। इंडियन स्टूडेंट और प्रोफेशनल को वहाँ पढ़ने की सुविधा बनाई जाएगी। तो ये जबरदस्त एक बड़ी ट्रेड डील साइन होने की कतार पे अभी खड़ा है और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई कॉमर्स मिनिस्टर के थ्रू। गोल्ड की प्राइस अपनी ऑल टाइम हाई पर है। 1 ग्राम का रेट 16,517 रुपये अभी पहुंच गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी प्राइस है। आप उसको अच्छे से अनुध्यान करेंगे कि एक समय था जब हम विद्यालय में थे तो 10,000 में 10 ग्राम सोना मिलता था और आज के समय में वो 1 ग्राम के दाम मतलब 10 ग्राम अब 1,65,170 रुपये मिलेगा। मणिपुर में फिर वायलेंस की क्रम शुरू हो चुकी है। नागा और कुकी समुदाय के लोग नागौपक्की डिस्ट्रिक्ट में वहां जबरदस्त लड़ाई में कुछ लोगों की मृत्यु हुआ है। बारिश होने के बावजूद दिल्ली की एक्यूआई की लेवल वेरी पुअर कैटेगरी में गिर चुका है। गवर्नमेंट एक आईटी डिजिटल कोड रूल 2026 एज बेस्ड क्लासिफिकेशन और रेड लाइंस ऑब्ससेनिटी, गंदी जो कंटेंट सोशल मीडिया पे डाला जाता है उसको विरोध करने के लिए बनाया गया है।
अदानी ग्रुप और ब्राजीलियन फार्म एम्ब्रॉर मिलकर एक रीजनल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में बनाएंगे, ऐसा अभियस मैन्युफैक्चरिंग से खबर आई है। आप स्टोर की अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है। बहुत ही अलग अलग एआई टूल हमारे प्ले स्टोर्स में लीगली प्रस्तुत हैं, जिसमें लोगों को न्यूड करने का काम कर रहे हैं, न्यूडिफाइड ऐप्स कहते हैं उनको। उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्ट्रिक्टर कॉल्स आ रही हैं। ये तो देखिए आईटी मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी बच्चियां भी हैं, अपनी सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं। वो ये जानकर या समझकर फोटो थोड़ी डालते हैं कि उनकी फोटो को न्यूड करके लोग देखने की प्रयास करेंगे। ये होती रही है। कॉलेज की स्टूडेंट करे तो उसको भटके हुए युवा कहते हैं, परंतु जिस तरीके की परिणत वयस की अडल्ट उसको एक्स पे ट्विटर पे सब कर रहे हैं, वो हमें देखने को आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा दुखद है। उसको स्ट्रिक्टर रूल्स लाना चाहिए, इस तरीके की ऐप्स को बैन करना चाहिए। अरिजीत सिंह प्लेबैक सिंगिंग से उन्होंने अपने आप को रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। देखिए, मैं तो मेरी इतनी जानकारी में पहली बार कोई सिंगर, कोई बॉलीवुड एक्टर अपने आप से रिटायरमेंट ले रहा है। 10-15 साल उनकी गाना जिम से लेके, शादियों से लेके, लोगों की ईयरपॉड तक पहुंचता रहा। अरिजीत सिंह एक बहुत ही अच्छे प्लेबैक सिंगर थे, परंतु उन्होंने अब क्लासिकल म्यूजिक पे ध्यान देना है। आदमी को देखो, केओस से एक दिन सबने निकल ही जाना है। वो उस प्रकार के व्यक्ति थे। उनको ये जो बॉलीवुड की जो लग्जरी बॉलीवुड के ग्लिटर्स उनको कभी अट्रैक्ट नहीं करते थे, ऐसा दूर से मालूम होता है। और आज के समय में सच्चाई बताऊं तो टी सीरीज का एक अलग ही वर्चस्व भारत की म्यूजिक पर बन गया है, जिस वजह से और कोई छोटे छोटे म्यूजिक कंपनीज डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, पहले होते थे। और ये एक डिक्टेटोरियल मेंटालिटी है, एक मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश है, और उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, ऐसा भी खबर है। मैंने आज कहीं से खबर, उनकी पीआर टीम से किसी से बात हुई तो खबर ये मिली हमें कि वो एक अपनी ही क्लासिकल म्यूजिक की कंपनी खोलने की प्रयास में है। मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। भारत की क्लासिकल म्यूजिक को एक बड़े लेवल पे प्रमोट करने की बहुत आवश्यकता है। ये कान को अच्छा सुनने वाली म्यूजिक वो भी बन सकता है, उसकी प्रयास अरिजीत सिंह करेंगे तो हम लोग भी इनकी समर्थन करेंगे। बॉर्डर 2 सनी देओल की जो बॉर्डर 2 है वो 300 करोड़ 5वें दिन में ग्लोबली 300 करोड़ कमा चुका है। जबरदस्त चल रहा है। मैं वो मूवी नहीं देख पाया हूँ अभी। हम अपने टीम के साथ बहुत जल्दी बॉर्डर 2 देखेंगे और आप लोगों तक उसकी रिव्यू लाएंगे। परंतु आज बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। तो सनी देओल, जिनको कहते थे कि असली एक्शन स्टार हैं, मुझे लगता है धर्मेंद्र के बाद, धर्मेंद्र की बेटे ही हैं ये। धर्मेंद्र को कहते थे, मिथुन चक्रवर्ती थे एक समय पे एक्शन हीरो। इन दोनों के बाद कोई असली एक्शन को लेकर चला है तो अक्षय कुमार और सनी देओल हैं। अक्षय कुमार की तो मूवीज आते रहती हैं, वो सुपरस्टार हैं, बोनाफाइड सुपरस्टार है, परंतु वो ड्यू सनी देओल को कभी मिला नहीं था। मुझे लगता है इसके साथ उनको ये ड्यू मिल जाएगी। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत बधाई, उनकी मूवी बहुत अच्छा कर रहा है। इस समय की सबसे दुखद खबर जो मैं शुरू में बोला, मैं फिर से उसकी जिक्र करते हुए ये न्यूज़ बुलेटिन को यहाँ समाप्त करूँगा। महाराष्ट्र की डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित दादा पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। और जब किसी की नेचुरल डेथ होती है तो अलग बात होती है। ये एक एक्सीडेंट, प्लेन क्रैश हो गई है बारामती एयरपोर्ट में, और उनमें अजित दादा पवार हम सबको छोड़कर चले गए हैं। इसी दुखद खबर के साथ आज की न्यूज़ अपडेट्स और बुलेटिन में इतना ही। फिर कल मिलेंगे। नमस्कार।